संकट चौथ व्रत इस साल 2000 पड़ने वाला है। संकट चौथ व्रत का कथा क्या है और संकट चौथ व्रत जो है वो महिलाएं किन के लिए करती हैं। तो देखिए, संकट चौथ व्रत करवा चौथ व्रत की तरह ही कठिन होता है। बस अंतर सिर्फ इतना रहता है कि करवा चौथ का उपवास महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और अखंड सौभाग्यवती के वरदान के लिए करती हैं। लेकिन संकट चौथ, जिसे तिल चौथ भी बोला जाता है, ये व्रत महिलाएं अपने संतान की लंबी उम्र के लिए रखती हैं। ये व्रत हर साल जनवरी महीने में पड़ता है। इस साल संकट व्रत 6 जनवरी को पड़ रहा है। इस व्रत में भगवान गणेश और चंद्रदेव की पूजा की जाती है। इस व्रत को हर महिलाएं निर्जला रखती हैं। जब तक चंद्रदेव को अर्घ न दे दे तब तक निर्जला ही इस व्रत का संकल्प लिया जाता है। और शाम के समय भगवान गणेश की पूजा करने के बाद चंद्रदेव को अर्घ देने के साथ इस व्रत का पारण किया जाता है, यानी आप इसके बाद फल वगैरह खा सकते हैं। संकट चौथ व्रत का कथा सुनना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो आइए, इस वीडियो में आपको 2 संकट चौथ व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा को पूरा ज़रूर सुनिएगा, किसी भी कथा को आधा अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए, गौरी पुत्र गणेश की जय। हे गणेश जी महाराज, सबके संतान को लंबी से लंबी आयु दीजिएगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक नगर में एक साहूकार और एक साहूकारनी रहते थे। वे धार्मिक कार्यों को नहीं मानते थे, इस नाते उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन साहूकारनी अपने पड़ोसी के घर गई। उस दिन संकट चौथ व्रत था। वहाँ पड़ोसन संकट चौथ की पूजा करके कहानी सुना रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, ये तुम किसकी कथा कह रही हो? तब पड़ोसन ने कहा कि आज संकट चौथ का व्रत है, इस नाते कथा सुना रही हूँ। तब साहूकारनी बोली, इस व्रत को करने से क्या होता है? तब पड़ोसन ने उसे बताया कि इसे करने से अन्न, धन, सुहाग और पुत्र रत्न प्राप्ति होती है। फिर साहूकारनी ने पूछा, यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 सेर तिलकुट करूँगी और चौथ का व्रत करूँगी। भगवान गणेश की कृपा से साहूकारनी गर्भवती हो गई। फिर वो बोली कि मुझे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर तिलकुट करूँगी। कुछ दिन बाद उसे लड़का ही हुआ। इसके बाद साहूकारनी बोली कि हे चौथ भगवान, मेरे बेटे की विवाह हो जाए तो 5.25 सेर का तिलकुट करूँगी। कुछ वर्षों बाद उसके बेटे का विवाह भी तय हो गया और बेटा विवाह के लिए चल दिया। लेकिन उस साहूकारनी ने अभी भी तिलकुट नहीं किया। साहूकारनी की इस लापरवाही से चौथ देव क्रोधित हो गए और उन्होंने उसके बेटों को फेरों से उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। सभी वर को खोजने लगे और वो नहीं मिला। ऐसे में सारे लोग अपने अपने घर वापस चले गए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के बेटे का विवाह होने वाला था, वो अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजन के लिए जंगल में दूब लेने चली गई। तभी उस लड़की को पीपल के पेड़ से आवाज़ आई, ओ मेरी अर्घ व्यही। इस बात सुनकर जब लड़की घर आई तो उसके बाद से वो धीरे धीरे सूख कर कांटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने उससे पूछा कि मैं तुम्हें अच्छा भोजन खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तुम सूखी रही हो, ऐसा क्यों? तब लड़की बोली कि वो जब भी दूब लेने जंगल जाती है तो पीपल के पेड़ से किसी आदमी की आवाज़ आती है जो बोलता है, ओ मेरी अर्घ व्यही। उस लड़के ने मेहंदी लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ पीपल के पेड़ के पास गई और उसने देखा कि ये तो जमाई जी हैं। तब लड़की की माँ ने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठे हैं? मेरी बेटी तो तुमने अर्घ व्यही कर दी, अब क्या करोगे? साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट बोला था लेकिन उसने नहीं किया, इसलिए चौथ देवता ने नाराज हो कर मुझे यहाँ बैठा दिया। यह सुनकर लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उसे साहूकारनी से पूछा कि तुमने संकट चौथ का कुछ बोला था क्या? साहूकारनी बोली कि हाँ, मैंने तिलकुट बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली, मेरा बेटा घर आ जाए तो मैं 2.5 मन का तिलकुट करूँगी। इससे श्री गणेश भगवान प्रसन्न हुए और उससे बेटे को फेरों में लाकर बैठा दिए। इस तरह से साहूकारनी के बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी के बेटा और बहू
घर आ गए तब साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुट किया और फिर बोली, हे चौथदेव, आपकी कृपा से मेरा बेटा बहू सकुशल घर आ गए हैं, जिससे मैं हमेशा तिलकुट करके भली विधि से व्रत करूंगी। इस तरह से तिलकुट व्रत धीरे धीरे लोकप्रिय हो गया। हे संकट चौथ, जिस तरह आपने साहूकारनी को बेटे बहू से मिलवाया, खुशहाल रखा, उसी तरह हमें भी समृद्ध रखना और इस कथा को कहने और सुनने वालों पर अपनी कृपा करना। बोलो संकट चौथ की जय। श्री गणेश देव की जय। एक और कथा के अनुसार मान्यता है कि सतयुग में राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार रहा करता था। एक बार तमाम कोशिशों के बावजूद जब उसके बर्तन कच्चे रह जाए तो उसने एक बात एक पुजारी को बताई। उस पर पुजारी ने बताया कि किसी छोटे बच्चे की बलि से ही ये समस्या दूर हो सकती है। इसके बाद उस कुम्हार ने एक बच्चे को पकड़कर लावा में डाल दिया। वो संकट चौथ का दिन था। काफ़ी खोजने के बाद भी जब उसकी माँ को उसका बेटा नहीं मिला तो उसने गणेश जी के समक्ष सच्चे मन से प्रार्थना की। उधर जब कुम्हार ने सुबह उठकर देखा तो आवा में उसके बर्तन तो पक गए, लेकिन बच्चा भी सुरक्षित था। इस घटना के बाद कुम्हार डर गया और राजा के समक्ष पहुंच पूरी कहानी बताई। इसके पश्चात राजा ने बच्चे और उसकी माँ को बुलवाया तो माँ ने संकटों को दूर करने वाले संकट चौथ की महिमा का वर्णन राजा से किया। तभी से माताएं अपनी संतानों की लंबी आयु और परिवार के सौभाग्य के लिए संकट चौथ व्रत करने लगी। प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय। संकट चौथ व्रत कथा की जय।